हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मैं जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है और ये एक थाई ड्रामा है जिसमें हीरो बदला लेने के लिए उस पर्सन को ही सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। फ्रेंड्स, इस ड्रामे में जो हमारे मेन लीड हैं इनका एक ऑलरेडी ड्रामा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है जिसका नाम टू क्रेजी हेटर्स लव स्टोरी है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिगर टाइम वेस्ट किए ड्रामे की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में दिखाया जाता है जो पिट रहता है वो मिस्टर नाई को बता देता है कि वो कियो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इस वजह से वो उससे मैरिज करना चाह रहा है। यहाँ पर जो छाया रहती है वो जब ये बात सुनती है तो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है छाया रोती रहती है, तभी वहाँ पर क्रिश आता है जो उसे तसल्ली दिलाता है और साथ ही साथ उसे एडवाइस देता है कि देखो, पिट के लाइफ में तो ऑलरेडी कोई और है, कियो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो तुम्हारे लिए बेटर रहेगा कि तुम पिट को भूल जाओ। जहाँ पे हमारी छाया रहती है वो बोलती है कि मैं उससे नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इधर हमारी कियो को दिखाया जाता है जो कि किचन में काम करती रहती है, तभी वहाँ पर पिट आता है जो कियो को हक कर लेता है। यहाँ पर कियो पिट से बोलती है कि देखो, मैं फोर्स नहीं करूँगी तुम्हें मैरिज के लिए, अगर तुम्हारी खुशी है, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो ही करना। जिस पर हमारा पिट बोलता है कि ऑफकोर्स मैं तो तुम्हें कब से प्यार करता हूँ, तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं होगा, स्कूल टाइम से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। उसके बाद वो कियो का हाथ पकड़ता है और उस पर किस करता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो नाई रहते हैं वो मान जाते हैं कियो और पिट की शादी को लेकर, तो फाइनली कियो को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो कियो से पर्सनली पूछते हैं क्या तुम सच में पिट को पसंद करती हो, जिस पर कियो भी एग्री हो जाती है और बोलती है कि हाँ, मैं उसे पसंद करती हूँ। इधर छाया को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो पिट से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर क्रिश भी रहता है। वो उसे मना करता है कि देखो, पिट ने अपनी लाइफ में डिसीजन ले लिया है तो तुम्हारे लिए भी बेटर रहेगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। बट जो छाया रहती है वो बोलती है कि मैं पिट के बगैर अपनी लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। ये कहते हुए वो रोती रहती है, जिस पर क्रिश उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पिट को जो कि फाइनली कथा के पास आता है और उसे बताता है कि वो कियो को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और उससे बहुत जल्द शादी करने वाला है। और यहाँ पर सेम दिखाया जाता है हमारी कियो को जो कि अपने फ्रेंड को इन्फॉर्म करती रहती है कि वो बहुत जल्द पिट से शादी करने वाली है। यहाँ पर दिखाया जाता है कि कियो आराम से बैठी रहती है, तभी पिट का कॉल आता है जहाँ पर ये दोनों रोमांटिक कपल की रोमांटिक बातें होती है। उसके बाद दिखाया जाता है पिट को जो कि अपने डैड के दिए हुए लॉकेट को देखता रहता है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि वो अपने डैड से मिलने जाएगा, मतलब मिस्टर नाई से। तो वो फाइनली जाता है ऑफिस में मिस्टर नाई से मिलने के लिए, जहाँ पर वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि उनका दिया हुआ लॉकेट उनके बेटे ने पहना है। वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि वो बहुत ही जल्द कियो और पिट की शादी करवा देंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है छाया को जो कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आती है कियो के ऑफिस में। वहाँ पर आते ही वो उसकी मॉम की फ़ोटो लेती है और बोलती है कि जिस तरह तुम्हारी मॉम ने दूसरे को हमेशा छीनना चाहा, वैसे ही तुम भी कर रही हो, तुम भी मेरे पेट को मुझसे छीन रही हो। जहाँ पर कियो को बर्दाश्त नहीं होता है कि कोई उसके मॉम के बारे में ऐसा कहे, तो वो छाया को एक थप्पड़ जड़ देती है और बोलती है कि आइंदा मेरी मॉम के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलना। यहाँ पे छाया को दिखाया जाता है वो तो पहले से बहुत ज़्यादा गुस्से में रहती है और जब कियो से थप्पड़ मारती है तो वो भी बदले में कियो को एक जोरदार थप्पड़ देती है और साथ ही साथ उसके बालों को पकड़कर उसे मारने लगती है। यहाँ पर सारे ऑफिस वाले लोग देखते रहते हैं, तभी एंट्री होती है पिट की और वो देख लेता है कि छाया कियो को मार रही है। तभी वो जाता है, छाया को दूर करता है और कियो को सेव करता है। यहाँ पर जो छाया रहती है वो बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुम हो कि तुम तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो और ना ही मेरी वैल्यू को समझ रहे हो। यहाँ पर जो पिट रहता है वो बताता है कि मैंने तुम्हें फ्रेंड के अलावा कुछ भी नहीं समझा है, तो तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर छाया चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारे पिट को जो कियो की केयरिंग करता रहता है और बोलता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। उसके बाद कियो बोलती है कि उसे चोट नहीं लगी। उसके बाद दिखाया जाता है कियो पिट से बोलती है कि देखो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, अगर तुम छाया को पसंद करते हो तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो। यहाँ पर जो पिट रहता है वो बताता है कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, छाया मेरी फ्रेंड है, मैंने कभी उसे उस नज़रिए से नहीं देखा। इधर दिखाया जाता है हमारी छाया को जो कि वहाँ पर उसकी इंसल्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो वो रोते हुए आती है क्रिश के पास, जहाँ पर वो उसे बता देती है कि पिट ने कियो को सपोर्ट किया है, मुझे नहीं, बल्कि उसने तो मुझे ऑफिस से निकल जाने के लिए कहा। यहाँ पर छाया डिसाइड करती है कि वो किसी भी तरह कियो को पिट के लाइफ से निकाल देगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्रिश को जो कि छाया को स्केटिंग सिखाने के लिए लेके जाता है ताकि उसका स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाए। यहाँ पर दिखाया
दिखाया जाता है कि जो क्रिश रहता है उसे तो स्केटिंग आती ही नहीं रही, तो वो गिर जाता है। तब छाया आती है और उसकी हेल्प करती है और उसे बोलती है कि जब तुम्हें स्केटिंग नहीं आती है तो तुम चलाते क्यों हो। जहाँ पर क्रिश बोलता है बस तुम्हारी स्माइल के लिए, ताकि तुम्हारा स्ट्रेस कम हो सके और थोड़ी सी तुम हंस सको। यहाँ पर जो छाया रहती है वो फाइनली क्रिश को सिखाती है स्केटिंग। उसके बाद दिखाया जाता है पीट और कियो को, जो कि अपनी वेडिंग शॉपिंग करते रहते हैं। यहाँ पर कियो पीट का फ़ोन लेती है और अपने फ़ोन में और पीट के फ़ोन में दोनों का सेम वॉलपेपर रखती है और बोलती है इसे हटाना नहीं। नेक्स्ट सीन में हमारी कियो को दिखाया जाता है जो कि वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। यहाँ पर जो पीट रहता है वो तो जब देखता है कियो को तो वो उसे देखता ही रहता है, क्योंकि कियो तो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही थी। पीट की नज़रें तो हट ही नहीं रही थी कियो से। फाइनली यहाँ पर उन लोग के जो भी रिचुअल्स रहती हैं वो कंप्लीट करते हैं और यहाँ पर दिखाया जाता है कि उन दोनों की शादी कंप्लीट हो जाती है, जहाँ पर कियो के डैड मिस्टर नाई दोनों को ब्लेसिंग देते हैं। तभी एंट्री होती है छाया की, जो देख लेती है कि फाइनली पीट और कियो की शादी हो चुकी है, तो वो वहाँ से चली जाती है और बहुत ज़्यादा रोती रहती है। यहाँ पर जो क्रिश रहता है वो सजेस्ट करता है कि तुम्हें भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर छाया रहती है, वो बोलती है कि मैं पीट के बगैर अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगी। उसके बाद दिखाया जाता है हमारे पीट और कियो की, जिनकी शादी हो चुकी थी और आज उनकी वेडिंग नाइट थी। यहाँ पर दिखाया जाता है जो पीट रहता है वो कियो का हाथ छुड़वा लेता है और वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो अपने कपड़ों को चेंज करता है और नॉर्मल वाले कपड़े पहनकर बाहर आता है। तो कियो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर पीट बताता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ और मैं ये इंपॉर्टेंट नहीं समझता हूँ कि मैं तुम्हें बताऊँ। कियो पूछती है लेकिन पीट कोई जवाब नहीं देता है और वहाँ से कियो को ये बोलकर चला जाता है कि तुम सो जाना, मैं रात में लेट से आऊँगा। और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। कियो उसे मना ही करती रहती है। इधर मिस्टर नाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं कि फाइनली उनकी डॉटर की शादी हो चुकी है। यहाँ पर कियो बहुत ज़्यादा परेशान रहती है कि आखिर इतनी रात गए पीट कहाँ पर गया हुआ है। तभी मिस्टर नाई आते हैं और वो देखते हैं कि पीट नहीं है, तो कियो से पूछते हैं। कियो बताती है कि वो किसी काम से बाहर गया है। इधर पीट को दिखाया जाता है जो छाया से मिलने के लिए आया हुआ रहता है। तभी पास्ट में दिखाया जाता है जो पीट रहता है उसने छाया को पहले ही अपने प्लानिंग के बारे में बता दिया था कि वो कियो से बदला लेना चाह रहा है, इस वजह से वो उससे शादी करेगा और फिर उसे धोखा देगा, जिसमें हमारी छाया फुल सपोर्ट देती है पीट को और बताती है कि वो हर समय उसके साथ रहेगी। उसके बाद मिस्टर नाई को दिखाया जाता है जो कियो से पूछते हैं कि ऐसा कौन सा काम पड़ गया था पीट को जो इतनी रात गए उसे जाना पड़े। और तब जब उसकी वेडिंग नाइट रहे, यहाँ पर जो मिस्टर नाई रहते हैं वो पास्ट में सोचते हैं कि जब पीट की मॉम से उनकी शादी हुई थी तो वो भी अपनी वेडिंग नाइट पर उसके कमरे से बाहर चले गए थे। मिस्टर नाई को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थे। उसके बाद दिखाया जाता है पीट और छाया को, जो कि यहाँ पे छाया को पूरे प्लानिंग के बारे में पता था, वो तो सिर्फ नाटक कर रही थी। यहाँ पर पीट के आने पर वो उससे रोमांस करने लगती है। पीट बोलता है कि अभी मुझे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है तो मुझे वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर छाया बोलती है कि अब क्या हो गया, तुम्हारा प्लान तो पूरा काम ही कर गया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्रिश और छाया को, जो कि काथाओ के रेस्टोरेंट में गए हुए थे। वहाँ वो पूछता है कि क्या बात है, तुम यहाँ पर क्यों हो, आज तो तुम्हारी वेडिंग नाइट है, तुम्हें तो अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए। जिस पर दिखाया जाता है जो पीट रहता है वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता रहता है और बोलता है कि तुम्हें मतलब नहीं रखना चाहिए कि मुझे कहाँ रहना चाहिए। यहाँ पर क्रिश को छाया को थ्रू ये मालूम पड़ जाता है कि पीट ने कियो से शादी सिर्फ रिवेंज लेने के लिए की है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पीट को, जो कि घर पर आया हुआ रहता है। मिस्टर नाई पीट से रीज़न पूछते हैं कि आखिर क्या बात थी जिसकी वजह से उसे वेडिंग नाइट पर जाना पड़ा, लेकिन जो पीट रहता है वो कोई आंसर रिप्लाई नहीं करता है। यहाँ पर कियो देख लेती है कि पीट को चोट लगी है तो वो उसके पास जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि पीट तो सो चुका है, तो वो उसके पास सोने की कोशिश करती है। लेकिन जब बाद में उसे याद आता है कि पीट ने उससे शादी सिर्फ रिवेंज लेने के लिए किया है, वो तो उसे पसंद भी नहीं करता है। इस बात से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और बैक साइड पर टर्न हो जाती है, रोती रहती है। वो सोचती है कि मैंने ऐसा क्या किया जो पीट मुझे इतना टॉर्चर कर रहा है और उसने मुझसे शादी सिर्फ रिवेंज लेने के लिए किया है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीट जो रहता है वो छाया को भी लेकर ऑफिस में आ चुका था। यहाँ पर जो कियो रहती है वो छाया को देखकर बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, तो वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर क्रिश का कॉल आता है। कियो क्रिश का कॉल रिसीव करती है। कियो रो रही थी इसलिए उसकी आवाज़ बदली बदली सी लग रही थी। यहाँ पर क्रिश को पता चल जाता है कि कियो रो रही है, तो वो उसके ऑफिस आने के लिए कहता है। उसके बाद पीट को दिखाया जाता है जो कि पीट और कियो का केबिन आमने सामने रहता है, तो वो कियो को जेलस फील कराने के लिए छाया के साथ थोड़ा सा रोमांटिक होने लगता है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर क्रिश आ चुका है। क्रिश आता है और कियो को वहाँ से ले जाने लगता है, तो जो पीट रहता है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है और वो आता है और कियो को रोकता है और बोलता है कि तुम इसके साथ मत जाओ। लेकिन जो कियो रहती है वो बोलती है मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, जब तुम्हें मेरी लाइफ की कुछ पड़ी ही नहीं है, तुम ही मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को क्यों मानूं। ये कहते हुए वो
क्रिस के साथ चली जाती है, जिस पर जो पीट रहता है वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। अपने केबिन में आकर सारी चीज़ों को तोड़ने लगता है, जिस पर छाया उसे रोकती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है क्रिस को, जो कि कियो उसे बता देती है कि जो पीट है उसने रिवेंज लेने के लिए उससे शादी किया है। यहाँ पर क्रिस को दिखाया जाता है, जो कियो को बोलता है कि तुम्हें एक मौका पीट को देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पीट को, जो कि अब छाया को अपने घर पर भी लेकर आ चुका था, जिसकी वजह से कियो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। यहाँ पर उसके डैड मना करते हैं, कहते हैं कि ये मेरा घर है, लेकिन जो पीट रहता है वो नहीं मानता है। बोलते हैं कि छाया की तबीयत खराब है तो वो कुछ दिनों तक हमारे ही घर में रहेगी। इस बात पर कियो बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। नेक्स्ट सीन में कियो को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा रोती रहती है और ड्राइव करती रहती है। तभी उसका एक्सीडेंट होने वाला रहता है, बट होता नहीं है।